बात को तीर्थंकर आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहने का प्रयास कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, आचार्य मांगतुंग स्वामी ने अपने काव्यों के माध्यम से जो बात रखी है, वो बात को रखने के लिए उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में भगवान की स्तुति से सब कुछ पा सकते हैं। दूसरे नंबर का काव्य यहाँ पर हमें सम्यक ज्ञान का बोध कराने का प्रयास करता है। पहले नंबर में उन्होंने कहा कि नमस्कार करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, तो भगवान के सम्यक प्रणम्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब तक सम्यक दर्शन रूपी बीजारोपण हमारे पास नहीं है, तो हमें ज्ञान भी हमारा जो है वो सम्यक नहीं हो सकता। तो सम्यक दर्शन जब हमारे पास होता है तो सम्यक ज्ञान की व्यवस्था बनती है। सम्यक ज्ञान के लिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे, या संस्तुता सकल वांग में तत्वबोधा, दुद्बोधे बोधे पटुभि सुर लोक नाथे, तोत्रे जगत ते चेत हरे रोदारे, तो से केलाहमपि तम पृथ्वीमं जिनेन्द्रम्। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, या माने जो, संस्तुता, संस्तुता मतलब स्तुति करने वाला, स्तुति, सकल समस्त, वांग में तत्वबोधा, वांग में द्वादशांग जैन आगम का तत्वबोधा, तत्व को जानने वाले, दुद्भूत बुद्धि पटवी सुरलोक नाते, उद्भत उत्पन्न हुई बुद्धि से जानने और समझने वाले, पटवी माने चतुर, पटवी वाले होशियार, पटवी माने निपुण, सुरलोक नाथे, स्वर्ग के देवों के नाथे माने इंद्र। सुरलोक नाथे का मतलब है कि जो देवों के इंद्र हैं, स्तोत्रों से जगत तृतीय चित्त हरे, जगत तृतीय के मतलब जगत के तीनों लोगों के जगत के चित्त को हरने वाला, मनहा हरे रुद्रारे, हरने वाले, उदारे महान धीर, तो से स्तुति करूंगा। किल निश्चय से, अहम अपि मैं भी, तम उन, प्रथमम जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान प्रथम जो तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव नाथ जो पहले तीर्थंकर हुए, उनकी स्तुति करने के लिए स्वर्गों के देवों के इंद्रराज बृहस्पति भी उनकी स्तुति करने में निपुण हैं, सक्षम हैं। ऐसे भगवान की स्तुति हम करना चाहते हैं। यहाँ भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना चाहते हैं। हे भगवान, आपकी स्तुति करने के लिए तो स्वर्ग के देवता द्वादशांग का जिनको ज्ञान है, 11 अंग और 14 पूर्व जिनको कंठस्थ हैं, आप विचार करके रखना, द्वादशांग जिनको कंठस्थ है और जो अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, वो भी भगवान आपकी स्तुति के लिए लालायित रहते हैं, वो भी आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हे भगवान, मैं भी आज आपकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आपकी स्तुति केवल मात्र शब्दों से तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्तुति करते करते हमारी भी स्तुति शुरू हो जाती है। बोलते हैं ना आप लोग, आपका वंदन करते करते हमारा अभिनंदन हो जाता है।
है ना। तो आप विचार करके रखना, यहाँ भगवान की स्तुति करने की बात चल रही है, और जब कभी हम किसी की स्तुति करते हैं तो उनके गुणों का गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का प्रयास करते हैं, और जब हम किसी के साथ अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। खाना खा के गया, खाना खा के गया, जैसे को तैसा मिलता है। अगर तुम दूसरों के साथ बातचीत करते हो, गाली गलौज करते हो, तो तुम्हें भी गालियां सुनना पड़ती हैं। अगर दूसरों के साथ तुम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है। अब विचार करो, दूसरा तो छोड़ो, अगर तुम कुएं के अंदर मुंह डालकर ऊपर से आवाज लगाओ, तुम अच्छे हो, कुएं के अंदर से आवाज कैसी आएगी? तुम अच्छे हो। बंद हॉल में आवाज लगाओ जहां आवाज गूंजती है, तुम ऐसे हो, तो वहां से भी आवाज वैसी ही आने वाली है। आप ख्याल करके रखना, अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। टिक फॉर टेक का जमाना है कि जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलने वाला है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान मानता हूं आचार्य यहाँ कह रहे हैं, भगवान मैं आपकी स्तुति यहाँ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी स्तुति से ही हमारा स्तुत्व होने वाला है। हमें अपना मुख गंदा नहीं करना है। बहुत सी बार हम लोग अपने मुखों को गंदा करते हैं, दूसरों को गाली गलौज करके। ख्याल करके रखना, ये मुख तुम्हें मिला, इसे जितना पवित्र कर सको। भगवान की स्तुति तो हम कर लेते हैं अच्छे शब्दों के माध्यम से, लेकिन हमारे यहाँ नाम मंगल कहा गया। अगर तुम किसी का नाम अच्छे से लेते हो तो नाम मंगल है, द्रव्य मंगल है, क्षेत्र मंगल है, काल मंगल है, भाव मंगल है। ये 5 प्रकार के मंगलों की सच्चाई है। किसी का नाम बिगाड़ो मत, अच्छा नाम है, अच्छे नाम लो, नाम मंगल है। तो हम इतना विचार करें यहाँ पर कि भगवान की स्तुति हम जो कर रहे हैं वो भगवान की स्तुति भगवान के लिए नहीं, हमें अपने मुख को अच्छा करना है, हमें अपनी वाणी को पवित्र करना है, हमें अपनी वाणी को अच्छे से अच्छा लाने का प्रयास करना है। भगवान से ये प्रार्थना जरूर करना, हे भगवान आप हित मित्र प्रिय वाणी वाले हैं, आपके मुख से हित मित्र प्रिय वाणी होती है, हमारे भी मुख से हित मित्र इष्ट मित्र वचन निकले। बोलने की कला आना चाहिए, वक्ता की कला आना चाहिए। ख्याल करके रखना, सम्यक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अहंकार रूपी शब्द नहीं बोलता है। जहां से अहम भाव आ गया, समझ के रखना तुम्हारा ज्ञान धूमिल हो जाता है, क्योंकि आचार्यों ने पहले ही शर्त दे दी थी सम्यक दर्शन में ही। सम्यक दर्शन की बात करते ही कह दिया था कि तुम्हारा ज्ञान का अहंकार नहीं करना, रूप का अहंकार नहीं करना। क्या कहा था? ज्ञानम पूजा कुलम जाति वल मृद्धि तपो बपो अष्टावासित्व मानत्व गत स्महु उसमें हा। समद्वदाचार्य रतन ज्ञान साहब का चार में कह देते हैं कि अगर तुम्हारे पास कहीं ज्ञान का अहंकार है तो समझ के रखना तुम अभी अपने आप को पा ही नहीं पाओगे। तो यहां वो कह रहे हैं कि भगवान मुझे ज्ञान का अहंकार नहीं देना, हम आपकी स्तुति कर सकें, हम आपके बारे में अच्छा बोल सकें। तो आपके पास अगर बोलने की कला आए, यहाँ केवल इस काव्य में सम्यक ज्ञान के साथ साथ भगवान की स्तुति करने का भाव, और स्तुति करने का भाव इसलिए कह दिया कि आपकी स्तुति द्वादशांग में जो जिनवाणी को जानते हैं वो भी कर रहे हैं। हमें भी आपने अच्छा मौका दिया, हे भगवान हमें भी आपने ऐसा पुण्य दे दिया, ऐसा मौका दे दिया। ये नागालैंड की धरती पर दीमापुर के अंदर 48 दिवसीय विधान, और उस विधान में कहां से लोग आकर बैठना प्रारंभ हो गए। और आज तो यहाँ से झांझरी परिवार तो है ही, लेकिन हमारा कासलीवाल परिवार, विलास जी, संगीता बहन, केतन, और जो बहू अभी आई नहीं है वो भी तैयार है, उसका भी नाम आ गया। तो ये स्तुति करने का सौभाग्य हमें जो मिल रहा है ना, ये अपने पुण्य को सराहना, क्योंकि इससे भगवान की स्तुति के लिए देवता भी तरसते हैं।
और भगवान की स्तुति करने से आज के काव्य से इतना अपने मन को धन्य करने का प्रयास करना। ये भगवान आपके लिए तो हमारे मुख से कभी अपशब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन आप जैसी आत्मा, जो आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा हम संसारी जीवों के अंदर भी है। आपकी आत्मा नहीं है हमारे अंदर, हमारी ही आत्मा है, लेकिन जैसी आपकी आत्मा है वैसी ही हमारी आत्मा है। भगवान की आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही प्रयास करना है, वो व्यक्त हो गए हैं और तुम्हें व्यक्त होना है। हमें इतना ही ख्याल करना है, भगवान इस संसार में जो लोग भी हैं उनके लिए हमारे मुख से अच्छे शब्द निकलें, अच्छे विचार निकलें, अच्छे भाव निकलें। हमारे मुख से कभी किसी की निंदा ना हो, हमारे मुख से कभी किसी की चुगली ना हो, हमारे मुख से कभी किसी के बारे में अपमान के शब्द ना हो। बस इतना भी हमारा आ गया, निश्चय स्तुति तो वो हो गई जो भगवान की हम कर रहे हैं। अपने अंदर बैठे आत्मा को भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार स्तुति में इस मुख से कोई गलत शब्द ना निकले। निश्चय स्तुति हो गई कि भगवान मैं आपके गुणों का गुणानुवाद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने गुणों का गुणानुवाद कर रहा हूं। माध्यम तो आप हैं, लेकिन हमें करना अपने गुणों का, कि मेरी आत्मा भी वो ज्ञान को प्राप्त आत्मा है, लेकिन व्यक्त नहीं है। द्वादशांग से जैसे आपकी स्तुति वो इंद्र कर रहा है, मुझे भी अपनी स्तुति करना है। भगवान मेरे अंदर भी वो सब चीजें हैं जो आप में हैं, आपने प्रकट कर लिया और हमने प्रकट। आपकी दुकान खुल गई है, माल बिकना चालू हो गया है, आपका स्कूल बन गया है, लोग पढ़ना चालू हो गए हैं, आपका हॉस्पिटल चालू हो गया है, लोग इलाज करना चालू हो गए हैं। अब बस हमें अपने दुकान खोलना है और अंदर के भावों को जगाना है। हमें अपने अंदर के स्कूल को चालू करना है और लोगों को उस पार को पढ़ा पढ़ा कर लोगों को श्रद्धाओं को ज्ञान को देने का प्रयास करना है। हे भगवान, जो ज्ञान का सक्षमता, जो ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की पात्रता आपके पास है, वही ज्ञान की योग्यता पात्रता हमारे पास भी है। उसी ज्ञान को पाने का प्रयास करना है। ख्याल करो, जो मार्ग साफ सुथरा नहीं होता है उस मार्ग में आप भी जाना पसंद नहीं करते हो, और मार्ग साफ सुथरा हो तो हमारा मन भी ना हो। अगर रास्ते में गार्डन बना है, फूल बने हैं, चारों तरफ से बहुत अच्छा वातावरण बना है, तो हमारा मन भी ना हो तो भी एक बार कहते एक बार देख तो ले, यह रास्ता साफ सुथरा है, अच्छा है, आगे कहाँ जाता है, बहुत अच्छी फुलवारियां हैं, जाने का प्रयास करते हो। इसी प्रकार से समझना, यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो व्यक्ति साफ सुथरा होता है, जिसका मन खराब नहीं होता है, जिसके वचनों में मिठास होती है, उसके पास हमें बार बार जाने का मन होता है। और जिसका बातें कड़क हों, जिसकी आवाज कड़क हो, जिसकी आवाज में हमेशा बातों में निंदापरक बातें हों, हमेशा चुगली संबंधी बातें हों, हम भी बचने का प्रयास करते हैं कि बाबा इससे बच के रहो। और जो मार्ग में खराबी है, गंदगी भरी है, तो आप विचार करना, अगर आप संसार में लोगों के साथ मिलते हो, बैठते हो, भगवान की स्तुति के साथ उनकी भी स्तुति करना शुरू करो। और उनकी स्तुति का मतलब ये नहीं है कि उधर चंदन तंदुर लेके अर्घ लेसा उनके पीछे चढ़ाना शुरू करो। उनकी स्तुति का मतलब ये है, उनसे अपशब्द में बात मत करना, नहीं तो वो प्राप्त शब्द सुशब्द तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। जिसके मुख से हमेशा अपशब्द निकलते हैं, गाली गलौज के शब्द निकलते हैं, झगड़े के शब्द निकलते हैं, उनके मुख से पवित्रता के शब्द निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्ग खराब चुन रखा है उन्होंने। अब स्वच्छ मार्ग कैसे प्राप्त होगा उन्हें? ख्याल करो, कई बार तो ऐसा कहने को आना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि इंसान की तरह बोलना नहीं आता हो तो जानवरों की तरह चुप रहना सीखो तो भी कल्याण हो जाएगा। कोशिश करो।
मैंने आकर यहाँ बोला था आपको 5 फैक्ट्री लगाने को, हाँ भैया। आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, सेटिस्फाई फैक्ट्री, इस्माइल फैक्ट्री। विचार करना, आते के साथ ही बोला था मैंने, ये 5 फैक्ट्री लगा ली तो पंचम गति के मेहमान बनने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। विचार करना, इतना ही सोचना। हमारे मुख से कभी अपशब्द ना निकले, हमारे मुख से किसी के बारे में निंदा ना निकले, हमारे मुख से कभी किसी के बारे में चुगली के शब्द ना निकले, हमारे मुख से कभी ईर्ष्या और वैमनस्यता के शब्द ना निकले। और ये अगर तुमने प्रयास किया तो तुम्हारे मुख से फिर जो शब्द निकलेगी, जो तुम्हारी वाणी खिलेगी, जो तुम्हारे मुख से शब्द निकलेंगे, लोग उनके लिए लालायित रहेंगे। क्योंकि आज तक मैंने इसके मुख से कभी किसी की निंदा नहीं सुनी, आज तक मैंने इसके मुख से कभी किसी की चुगली नहीं सुनी, आज तक इसने कभी नकारात्मक बात ही नहीं की। प्रैक्टिकल के देखना, जो नकारात्मक बात करता है या नकारात्मक चर्चा करता है, उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाओ ना, मन भारी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कहां फंस गए हम। थोड़ी देर में आपको मन भारी भारी लगने लगेगा। और जो आदमी सकारात्मक सोच है, अच्छी बात करता है किसी के बारे में, राम ना मारे काऊ को ऐसे भोले राम, मर जाए आपो आप कर कर खोटे काम। अगर कोई गलत करेगा तो अपने आप भोगेगा, हमें क्यों उसके बारे में गलत बोलना, गलत सोचना है। जो अच्छी बात करता है, जो दिल को प्रसन्न करने की बात करता है, मन को आनंद करने की बात करता है, हम उसके पास 10 बार बैठने का प्रयास करते हैं। तो विचार करना, हमारे मुख से कभी निंदा परक स्तुति नहीं होना चाहिए, हमारे मुख से कभी चुगली के भाव नहीं होना चाहिए। तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी, तभी भगवान की स्तुति तुम कर सकोगे, भगवान के लिए तुम्हारे शब्द बिल्कुल प्योर निकलेंगे। शुरुआत तुम्हें अपने घर से ही करना पड़ेगी, शुरुआत तुम्हें अपने मन से ही करना पड़ेगी। यहां पर अध्यात्म दृष्टि से इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य मानतुक स्वामी कि आप भगवान की स्तुति करें, भगवान के गुणों का गुणवाद करें और हर किसी के अंदर भगवान आत्मा को देखने का प्रयास करें। 3 लोक के नाथ की स्तुति कर रहे, त्रिजगत पर, यहां पर कह रहे हैं ना, जगत तृतीय, तीनों लोक के जगत का चित्त हरने वाले हैं वो भगवान। कैसे हैं भगवान? आप अलग दृष्टि से मंदिर में जाकर देखो उन्हें, उनकी स्तुति को करने का प्रयास करो। उनकी स्तुति करने के लिए सौद्रमेंद्र 1008 नामों से स्तुति करता है, 1008 नाम सौद्रमेंद्र पढ़ता है। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप भी तो बोलते हैं बुद्ध वीर हर हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन। बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, हरि कहो, हरे हरे ब्रह्मा, सब यही हैं 3 लोक के नाथ। क्यों इधर उधर जाते हो? अब विचार करना, ऐसे हम भगवान की स्तुति करें। बुद्ध हैं, वीर हैं और ब्रह्मा हैं, सब ये हैं। जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग इनके लिए करते हो, एक अंश उतना ही अच्छे शब्द अपने परिवार के लोगों के लिए करो। हाँ, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के मिलने जुलने वालों के लिए उतने ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, आपको बहुत आनंद आएगा। और आप शब्दों का प्रयोग करते रहे तो विचार करके रखना, अपमान के लिए तैयार रहना, तुम्हारा अपमान जरूर होगा। बच्चों के साथ अब शब्द बोलोगे, बच्चे वैसे ही सीखेंगे, वो भी तुम्हारा अपमान करेंगे। सामने वाले के साथ अब शब्द बोलोगे, वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए हट जाओ। आजकल बच्चे, बड़े बूढ़े, सबका कैपेसिटी पावर कम हो गया है, धैर्यताएं खत्म हो गई हैं। इसलिए अब अपने को ही धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। आज इतना ही, शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस काव्य का सारांश इतना ही लेना। हे भगवान, आपकी स्तुति हमारे
बृहस्पति भी करने में सक्षम नहीं हैं, उन्होंने की है तो हम भी कर रहे हैं। हे भगवान आपकी तो की है, बस मेरे मुख से किसी के बारे में गलत शब्द ना निकले, इतनी शक्ति देना तो मेरा एक काव्य पढ़ना सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन आनंद में बन जाएगा। ओम नमः जय गुरुदेव। सर्वस्वी भगवात्माओं, आप विचार करें, हम जिस भक्तांबर की आराधना कर रहे हैं, दूसरे काव्य के अंदर आचार्य मांगतुंग स्वामी भक्तांबर के उस स्तुति को पढ़ते हुए इतना ही तो कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान हम समर्थ नहीं हैं आपकी स्तुति आपका गुणगान करने को। और आप विचार करके रखना, हमारी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है कि हम भगवान के गुणानुवाद कर पाएं, फिर भी हम उनकी गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का प्रयास करते। हमारे मन में जब ये भाव आने लग जाए कि हमें अपने मुख का सदुपयोग करना है, हमें इस तन का सदुपयोग करना है, अभी तक हमें ये एहसास नहीं होता है कि हमें ये तन मिला है तो इसका हम सदुपयोग करें। हमारा मुख का सदुपयोग कैसे होगा, हमारी आंखों का सदुपयोग कैसे होगा। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण जिनागम में आता है। एक सेठ का मरण हो गया। वो सेठ मरण होने के बाद वो जंगल में पड़ा हुआ था, तभी वहां से एक सियार निकलता है, और वो सियार निकलता है, वो सियार उस सेठ को खाने का प्रयास करता है। सेठ को खाने का प्रयास करता है, तभी वहां पर मुनिराज बोलते हैं इस सेठ को मत खाओ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो सेठ के पास सियार जाता है, पैरों को बच्छर करने का प्रयास करता है। पैरों को जब बच्छर करने का प्रयास करता है तो वो संत कहते हैं इसके पैरों को मत खाओ, नहीं तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। सियार की मानसिकता हुई, क्यों? वो संत इतना ही कहना चाहते हैं, कहते हैं कि इसके पैरों को मत खाओ क्योंकि इसने इस पैरों से कभी तीर्थ की बंधन नहीं करी, इन पैरों से कभी संतों के साथ विहार नहीं कराया, ये पैर इसके कभी भी अच्छे काम के लिए नहीं उठे, जब भी इसके पैर उठे हैं गलत कामों के लिए उठे हैं। इसके पैर आचरण की ओर नहीं बढ़े हैं, दुराचरण की ओर गए हैं। इसके पैरों ने कभी भी दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ने नहीं सीखा है, दूसरों की टांगों को खींचने का प्रयास किया है। आप विचार करके रखना। ओम जी को जगह दो, आओ ओम जी आइएगा, एक चेयर रखिएगा हमारे अध्यक्ष जी। आप विचार करके रखना कि पैरों को खाने के लिए मना कर दिया। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान मैं अपने मुख को धन्य करना चाहता हूं, क्योंकि इस मुख से आपकी स्तुति, आपके गायन, आपका भजन, आपकी भक्ति करने का मौका मिला है मुझे। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी आपकी स्तुति करने के लिए समर्थवान नहीं है। बृहस्पति ने भी स्तुति करी, द्वादशांग का जिनको ज्ञान है। हम आपकी स्तुति कर कर अपने मुख को धन्य करना चाहते हैं। विचार करना, वो सेठ मृत्यु पड़ा हुआ है और जैसे ही उसके पैर को खाने के लिए सियार जाते हैं वो मना कर देते हैं, इन पैरों को मत खाओ क्योंकि इसने इन पैरों से कभी भी भगवान की वंदना नहीं करी, देव सास गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़ा नहीं है। वो सियार आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर हाथ खाने का प्रयास करता है कि चलो इनके हाथ खाकर तो मैं अपनी क्षुधा का शमन कर लूं, लेकिन फिर वहां पर वो कहने का प्रयास करते इसके हाथों को मत खाओ, क्योंकि इन हाथों से कभी इसने दान धर्म नहीं किया, इन हाथों से कभी इसने साधु संतों को आहार नहीं दिया, इन हाथों से कभी भगवान के कलश नहीं पकड़े अभिषेक के, इन हाथों से कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। ये हाथ नहीं है, ये तो लटके हुए सांप हैं, भुजंग हैं। ऐसा उदाहरण आता है कि जिन हाथों ने कभी कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं वो उनके हाथ नहीं हैं, वो सर्प की तरह हैं। सर्प जैसे दूसरों को डसने के लिए बढ़ता है, वैसे ये हाथ। विचार करना,
सियार से इतना ही कहा कि इसके हाथ को अगर तुमने भक्षण किया तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम भी कभी दूसरों के बारे में अच्छा कर नहीं पाओगे। ये हाथ दूसरों के आबरू को बचाने के लिए नहीं, दूसरों के आबरू को उतारने के लिए बड़े हैं, ख्याल करना। वो सियार आगे बढ़ता है, वो सोचता है हाथ में नहीं खा सकता हूं, पैर भी नहीं खा सकता हूं, पेट की तरफ बढ़ता है। विचार करना, संत इतना ही कहते हैं इसके पेट का भी भक्षण मत करो, क्योंकि इसने अपने पेट में कभी भी अच्छी चीजें नहीं डाली, हमेशा अभक्ष पदार्थों से ये पेट को भरता रहा, हमेशा अभक्ष पदार्थों से अपने जीवन को जीता रहा। पेट के अंदर हमेशा अभक्ष पदार्थ ही खाता रहा, नॉनवेज आदि का सेवन किया होगा इसने कुछ गलत चीजों का सेवन किया होगा, इसलिए इसके पेट को मत खाओ, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आगे बढ़ता है, मुख को खाने का प्रयास करता है। संत बोलते हैं कि इसके मुख को भी मत खाओ, क्योंकि इसने मुख से कुछ भी कभी भी अच्छे शब्द नहीं बोले, दूसरों के बारे में अच्छा बोलने का प्रयास नहीं किया, और अगर तुमने इसके मुख का भक्षण कर लिया तो तुम्हारी भी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाएगी। मुख को भी मत खाओ। उसने कहा कम से कम कान खा के तो हम थोड़ा सा समय व्यतीत कर लूं। कान का भक्षण के लिए आगे बढ़ने लगा तो संत ने फिर रोक दिया, इसके कान को भी मत खाओ, क्योंकि इसने जब भगवान का भजन हुआ, अच्छी बातें हुई, तब इसने कान बंद कर लिए, और जब किसी की निंदा चुगली हुई तो इसने अपने कानों को खोल लिया। इसका इंटरेस्ट निंदा चुगलियों में रहा है, इसके कान का भी भक्षण मत करो। विचार करना, आंखों की तरफ बढ़ा तो कहा इसकी आंखों ने कभी कोई अच्छा देखने का प्रयास नहीं किया। आखिरकार वो सियार संत के पास पहुंचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे जीवन यापन करूं। संत ने कहा तुम्हारी आयु बहुत थोड़ी है, तुम्हारी आयु बहुत थोड़ी है, तुम अब नियम ले लो। क्या नियम लेना है? रात्रि में भोजन नहीं करना। बाप रे, एक जानवर को नियम दिया जा रहा है, एक सियार को नियम दिया जा रहा है। आप ख्याल करना, हमारा जैन धर्म में तिर्यंच भी तीर्थंकर जैसे पुण्य का अर्जन कर सकता है, नियम के लिए बाधक नहीं है, तिर्यंच भी नियम लेते हैं। आपने सुना होगा शेर जिसके मुख में उसका भोजन है, शेर के मुख में हिरन है, और दो मुनिराज निकल गए वहां से, अमित जय और अरुण जय। दोनों मुनिराज ने जब शेर को देखा और शेर से कहा हे वनराज, तुम आगे भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हो, और तुम ऐसे यहां पर हिरन को मुख में दबाकर लेके जा रहे हो। ख्याल करना, उन मुनिराजों के शब्द को सुनकर वो तिर्यंच शेर अपने मुख के हिरन को छोड़ देता है, जो उसका भोजन था वो भोजन को वो छोड़ देता है, और आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, हाथ जोड़कर मुनिराज के सामने बैठ जाता है। ऐसा चित्र आपने देखा होगा मंदिरों में, दो मुनिराज खड़े हैं, शेर वहां हाथ जोड़े हैं, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, सामने हिरन पड़ा हुआ है, और उसी वक्त मुनिराज के समक्ष वो हिरन को छोड़कर शेर नियम ले लेता है कि हम कभी भी नॉनवेज मांसाहार भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करेंगे। अणुव्रतों को धारण कर लेता है वो तिर्यंच। और आप विचार करके रखना, जब उस तिर्यंच ने अणुव्रतों को धारण किया तो कौन उसके लिए पकवान पहुंचाया, कौन उनके लिए भोजन पहुंचाया? आप विचार करना, कितना नियम का पालन किया उसने। हरे पेड़ पौधों के पत्ते भी नहीं खाए। उस शेर ने जब वहां पर पत्ते सूख के गिर जाते थे, उन पत्तों को खाकर भोजन कर कर वो अपना जीवन का क्षुधायापन करता था। जनागम का कथानक है, वो शेर ने जब रात्रि में पानी पीने का नियम ले लिया
तो जब तक सूर्योदय नहीं होता था तब तक वो सरोवर में पानी पीने नहीं जाता था। सूर्योदय होने के बाद जब सूर्य की किरणें उस जल पे पड़ जाती थी तब वो पानी पीकर अपनी क्षुधा को, अपनी तृषा को दूर करता था। तिरंचों ने भी अपनी इंद्रियों को धन्य किया है। तिरंचों ने भी नियम संयम लेकर अपने मुख को शुद्ध और पवित्र पावन किया है। उस सियार ने जैसे ही त्याग कर दिया कि मैं अब रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, दिन में जब सुबह सूर्योदय होता था उसके बाद वो सियार पत्तों को, सूखे पत्तों को खाता था और भोजन का यापन करता था। हमारे यहाँ जिनागम में एक से एक उदाहरण उन तिरंचों के आए हैं। हमें तो कई बार आश्चर्य ये लगता है कि आचार्यों ने तिरंचों के उदाहरण क्यों दिए, ये इंसानों के उदाहरण क्यों नहीं दिए। साधु आहारचर्या में निकलते हैं तो किसके समान? सिंह वृत्ति से निकलते हैं, शेर के समान। शेर जब भोजन को निकलता है ना, कभी देखा आपने? हाँ, शेर सुनाने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है, और शेर सामने आ जाए तो भागने में मजा आता है। भागने में क्या बोले थे जी? भाग भी नहीं सकते। आप विचार करके रखना, भाग भी नहीं सकते। हा? आप इतना ही ख्याल करके रखना, शेर जब भी, साधु की चर्या देखना, साधु की चर्या पूरी की पूरी चर्या जानवरों के उदाहरण से जोड़ी गई। साधु आहार करने निकलते हैं तो शेर के समान, जब शेर भोजन को निकलता है ना तो अपनी पूंछ को ऐसे उठा लेता है, आ रहा हूं। और महाराज आहार पे निकलने तो आ रहा हूं, शेर की तरह निकलती है। आप विचार करके रखना, सिंह वृत्ति है। महाराज आहार करते हैं तो कैसे करते हैं? भ्रमर वृत्ति से, भौरे के समान। भौरा जब पराग लेने जाता है ना, फूल पर बैठता है ना, तो ऊपर ऊपर से खुशबू लेता है और पेड़ पौधे को पूरा खत्म नहीं करता है। आप विचार करना, गोचरी बोलते हैं। गोचरी का मतलब गाय के समान आहार के लिए निकलते हैं। गाय जब भोजन करने जाती है, गाय घास खाती है तो जड़ से नहीं उखाड़ती है, ऊपर ही ऊपर से लेती है। साधु की वृत्ति बहुत भ्रमर वृत्ति है। साधु आहार लेने आता है तो आपके पात्र को पूरा खाली नहीं छोड़ता, पात्र में जो भी है पूरा खाली नहीं देता है, कुछ ना कुछ आपके पात्र में, आधा आपका आधा हमारा। विचार करना। साधु की तीसरी दृष्टि, साधु निद्रा लेते हैं किसके समान? श्वानवत, डॉगी के समान सोते हैं, कुत्ते के समान सोते हैं। साधु की आहारचर्या सिंह वृत्ति की है, साधु आहार भ्रमर वृत्ति से करते हैं। साधु सोते हैं तो श्वान निद्रा से, कुत्ता जैसे सोता है वैसे ही। कुत्ता अगर सो रहा है, आप बगल से निकल जाओ तो कुत्ता 1 मिनट में झपझपा जाता है, उठ जाता है। साधु देखते कैसे है? साधु की दृष्टि कैसी है? साधु की दृष्टि काग दृष्टि है, कौवे के समान। आप विचार करके रखना, कौवा एक ही आंख है, इसका एक ही आंख है लेकिन दोनों तरफ देखता है। कौवे एक ही आंख से दोनों तरफ देखता है। और एक आपको आश्चर्य की बात बताऊं, कौवा एक ही दृष्टि से देखता है। कोयल अपने बच्चे को अंडा देती है और कौवे के इसमें रखाती घोंसले में। कौवा कोयल के बच्चे को पाल के बड़ा करता है, एक ही दृष्टि से देखता है। साधु भी काग दृष्टि के होते हैं। साधु का दिमाग कैसा होता है? लोमड़ी से भी ज्यादा तेज। आप विचार करना, साधु की हर प्रवृत्ति को जानवर से जोड़ा गया। आहारचर्या, साधु रहते कैसे हैं? जानवरों की तरह, कुछ भी नहीं उनका, ना घर का पता है ना घोंसले का पता है। वो जानवर तो बना भी लेता लेकिन साधु के। और एक बात देखो, हमारे जितने भगवान हुए
चाहे हिंदू धर्म के हुए हों, चाहे जैन धर्म के हुए हों, सबने जानवरों को स्वीकार किया। शंकर जी किस पे बैठे हैं? नंदी पर, गाय पे बैठे हैं। गणेश जी गाय पे बैठे हैं, चूहे पे बैठे। आप विचार करके रखना, विष्णु भगवान काय पे बैठे? शेषनाग पे बैठे। हमारे आदिनाथ का चिन्ह क्या है? बैल। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? हमारे भगवान की भी चिन्ह देखो तो जानवर के, एक भी इंसान का नहीं है। साधु की चर्या भी सब जानवरों से तुलना की गई, इंसान से नहीं की गई। भगवान ने अपनी सवारी भी बनाई तो जानवरों की बनाई, इंसान की, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि इंसान इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। आपको मालूम होना चाहिए, आदमी की खोपड़ी कहाँ लगाई जाती है? जहां 440 वोल्टेज का करंट हो, भाई आदमी की खोपड़ी लगा देते हैं और एक क्रॉस बना देते, डेंजर। इतना खतरनाक है आदमी। आप ख्याल करके रखना, भगवान को भी मालूम था कि हमने आदमी का चिन्ह लगाया तो ये हमें हटा के खुद ही बैठ जाएगा, इसलिए भैया जानवर ही वफादार है, इंसान हो नहीं सकता। आप विचार करके रखना, भगवान को भी मालूम था कि इंसान की खोपड़ी पता नहीं कब खिसक जाए, इसलिए जानवरों ने जो इतने। और आप देखना, कभी कभी तो आप एक सुना होगा आपने, एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा, 14 इंजेक्शन के बाद ठीक। बिच्छू ने काटा, शाम तक रोएगा, सुबह ठीक। सांप ने काटा, थोड़ा झाड़ा फूकी के बाद ठीक। इस आदमी को आदमी ने काटा, इसकी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। अभी बचेगा कि नहीं बचेगा, ख्याल करो। हमारी जैन संस्कृति को समझना, जिसने जानवरों को भी परमात्मा बनने का काम, जानवरों को भी परमात्मा बनने का हुनर दिया है और जानवर को भी परमात्मा बनने का मौका दिया है। हमारे तिरिंचों ने अणुवृत्तों को धारण किया। शेर जैसी पर्याय में भगवान महावीर ने शाकाहार का नियम ले लिया, अणुव्रतों को ले लिया। मेढक जैसा भगवान की भक्ति करने के लिए निकला तो भगवान की भक्ति कर कर वो देव हो गया। भगवान ने तुम्हें मुख दिया है। ये दूसरे नंबर के काम में इतना ही कह रहे हैं कि भगवान, मैं इस मुख से आपकी स्तुति कर सकूं, भगवान इन आंखों से मैं आपको निहार सकूं, भगवान इन हाथों से आपके अभिषेक कर सकूं, भगवान इन पैरों से चलकर आपकी वंदना कर सकूं, भगवान इस मुख से मैं आपकी स्तुति गान कर सकूं। और हे भगवान, जो भी भोजन करूं वो भोजन भी मेरा भजन के काम में आए, ऐसी मुझे शक्ति देना। अगर ऐसी शक्ति तुमने प्राप्त कर ली तो भले जानवर तो नहीं हो, लेकिन इंसान हो जाओगे। आप विचार करके रखना, आपके अंदर आत्मीयता के गुण आने लगेंगे, आपके अंदर मानवता के गुण आने लगेंगे। और अगर आपने ऐसा मन नहीं बनाया तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपका मन अगर ऐसा नहीं बना, चल रहा है तो चल रहा है, जी रहे हो तो जी रहे हो, क्यों जी रहे हो यही नहीं पता है। हम लक्ष्य बनाएं अपने जीवन का। बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव हमेशा भटकती ही रहती है, इसलिए लक्ष्य बनाओ। इन आंखों को धन्य करो प्रभु को निहार कर, इन आंखों को धन्य करो अच्छे लोगों की अच्छी बातों को निहार कर देख कर। इन कानों को धन्य करो, उपकार करो इन कानों के ऊपर, अच्छी बात सुनकर। किसी की निंदा चुगली की बातें आए तो कहना मैं बहरा हो गया, कहीं कोई किसी की कमी दिखे तो कहना मैं अंधा हो गया, कभी किसी की निंदा करने का मौका मिले तो कहना मैं तो गूंगा हूं, मेरे को आता ही नहीं है बोलना। कभी कहीं गलत जाने के लिए जाना पड़े तो ख्याल करना, कहना कि मैं तो लूला हूं, मैं तो जाता ही नहीं हूं। जैसी तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना शुरू हुए, उसी दिन तुम्हारी स्तुति परमात्मा के चरणों में होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं।
ये तुम्हें पांचों इंद्रिय दी हैं, पांचों इंद्रियों को सदुपयोग में लगाने का प्रयास करो, धन्य करो इनको। एक बार मन में विचार करना, भगवान को देखना है, भगवान की स्थिति का। संसार अपने आप मिलेगा तुम्हें, संसार तो फोकट में मिलने वाला है ना। लेकिन संसार से निकलकर परमात्मा तत्व को देखें तो जीवन धन्य होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।